मौलवी अहमदुल्ला शाह एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। दो मर्तबा अंग्रेज़ों को जंग में हराने के बावजूद अंग्रेज़ कभी मौलवी अहमदुल्ला शाह को ज़िंदा नहीं पकड़ सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में एक नुमाया किरदार अदा करने वाले एक अज़ीम मुजाहिद मौलवी अहमदुल्ला शाह के कारनामों और उनकी कुर्बानियों के बारे में हम बताएंगे। अफसोस कि जिसे हम और आप भूल चुके हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह की पैदाइश सन 1787 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अवध के एक बड़े घराने में हुआ। उनके वालिद ग़ुलाम हुसैन मैसूर के राजा हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के वालिद थे, उनकी सेना में एक बड़े अधिकारी थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने मदरसे से दीनी तालीम हासिल की और एक मशहूर व मारूफ आलिम दीन बने और दुनियावी तालीम के लिए इंग्लैंड, रशिया जैसे मुल्कों का रुख किया और इंग्लिश में बड़ी महारत हासिल की। दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को बचपन से ही देखते आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेज़ों से बहुत चिढ़ थी और हमेशा सोचते थे कि कैसे इन अंग्रेज़ भेड़ियों से इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए। इसलिए जब ये बड़े हुए तो आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सन 1856 में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तानी नौजवानों को अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ शोले की तरह भड़काना शुरू किया और सबको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एकजुट खड़े होने का पैगाम दिया, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ने लगी। हिंदू मुसलमान सब उनके झंडे तले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होने लगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह के ताकत को बढ़ता देख अंग्रेज़ घबराने लगे और उन्हें दौलत और रियासत का लालच देना शुरू किया। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला शाह इतने निडर और बहादुर थे कि अंग्रेज़ों के आँखों में आँखें डालकर कहा कि मुझे तुम्हारी दौलत या जागीर की कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे तुम अंग्रेज़ जालिमों से इस मुल्क की आज़ादी चाहिए। मैं अपने मुल्क की खातिर तुम्हारी इस घटिया पेशकश को ठोकर मारता हूँ। बस मौलवी अहमदुल्ला शाह के दिल में जंगी आज़ादी की आग जलता देख अंग्रेज़ों ने एक मीटिंग बिठाई और कहा कि अगर मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ़्तार करके कैद न किया तो न जाने कितने ऐसे अहमदुल्ला और पैदा होंगे और हमारा हिंदुस्तान में जीना हराम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अवध में मौलवी अहमदुल्ला शाह का ऐसा डंका बज रहा था कि अंग्रेज़ों के कहने पर भी अवध की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करने से मना कर दिया। एक दिन जब मौलवी अहमदुल्ला शाह पटना में थे तो अचानक बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के एक पुलिस अधिकारी पंजाब से पटना पहुंचा और मौलवी अहमदुल्ला शाह के घर में घुस गया और पुलिस की मदद से मौलवी साहब को गिरफ़्तार कर ले गया और अदालत में मौलवी साहब पर ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ विद्रोह और साजिश के आरोप में मौत की सज़ा दी गई और उनके साथियों का हौसला तोड़ने के लिए जंजीरों से बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया और जेल में बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों के इन जुल्म सितम का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने देश में जो क्रांति का बीज बोया था उसकी वजह से आज़मगढ़, बनारस और जौनपुर के विद्रोही सिपाही 7 जून को पटना पहुँचे और उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों के बंगलों पर हमला बोल दिया और पूरे शहर पर कब्ज़ा कर लिया, यहाँ तक कि सरकारी ख़जाने भी लूट लिए। इसके बाद सारे निडर और बहादुर सेना जेल की ओर बढ़े और मौलवी साहब और दूसरे कैदियों को आज़ाद करा ले गए और अंग्रेज़ देखते रह गए। अंग्रेज़ी इतिहासकार ये लिखते हैं कि उत्तर भारत में अंग्रेज़ों का सबसे ज़बरदस्त दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। वो जब तक ज़िंदा थे अंग्रेज़ हमेशा घबराए हुए रहते थे। दोस्तों, गिरफ़्तारी के बाद मौलवी साहब और एक्टिव हो गए। वो क्रांतिकारी पर्चे लिखते जिसमें लोगों को अंग्रेज़ों से जंग करने के लिए उकसाते, आवाम को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने की अपील करते
और खुद गांव गांव जाकर पर्चे बांटते। सन 1857 की क्रांति के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह को स्वतंत्रता सेनानियों का लीडर बना दिया गया। फिर उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार की, ऐसी क्रांतिकारियों की फौज तैयार की और उनके दिलों में जंगे आज़ादी की ऐसे शोले भड़काए कि सब क्रांतिकारियों ने अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। इसके बाद लखनऊ के चीनहट के मैदान में अंग्रेज़ों से एक ज़बरदस्त जंग हुई। एक तरफ अंग्रेज़ कमांडर हेनरी लॉरेंस की सरबराही में 700 सैनिक और 13 तोप थी, तो दूसरी तरफ एक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था जिसका नाम बरकत अहमद था, जिसके पास एक बड़ी फ़ौज थी। जब मौलवी अहमदुल्ला शाह को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने इनसे हाथ मिलाया और इन दोनों ने मिलकर 5000 सैनिक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इकट्ठा किए और इस फ़ौज का कमांडर खुद मौलवी अहमदुल्ला शाह बने। और इन दोनों ने 30 जून 1857 को लखनऊ के चीनहट के मैदान में अंग्रेज़ों को ऐसा लताड़ा, ऐसी धूल चटाई कि अंग्रेज़ भाग खड़े हुए और इस दौरान अंग्रेज़ी कमांडर हेनरी लॉरेंस घायल भी हुआ और इसके 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल को जब मौलवी अहमदुल्ला शाह की इस बहादुरी का पता चला तो बेगम हज़रत महल ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपनी फ़ौज का कमांडर बनने को कहा, लेकिन मौलवी साहब ने इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेगम हज़रत महल का भरपूर साथ देने का वादा किया। और दोस्तों, वो दौर भी आया जब अंग्रेज़ों ने बेगम हज़रत महल के किले को चारों तरफ से घेर लिया। जब मौलवी साहब को इसकी खबर पहुंची तो आप अपनी बहादुर फ़ौज को लेकर अचानक अंग्रेज़ों पर हमलावर हुए और अंग्रेज़ों की घेराबंदी को तोड़ कर रख दिया और ज़बरदस्त खून खराबा किया और बेगम हज़रत महल और उनके पूरे परिवार को बाहिफाजत किले से बाहर निकाल लाए और अंग्रेज़ देखते रह गए। और इस तरह मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 2 मरतबा अंग्रेज़ों को धूल चटा दी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ पागल हो गए। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने और मार डालने की कई साजिशें रची, लेकिन वो हर साजिश में नाकाम हो गए और आखिर में तंग आकर अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 चांदी के सिक्के का इनाम घोषित कर दिया कि जो भी उसे मेरे पास ज़िंदा या मुर्दा लाएगा उसे 50,000 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे, जो आज की डेट में करोड़ों रुपए होते हैं। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह से अंग्रेज़ किस कदर परेशान थे और मौलवी साहब को अपना कितना बड़ा दुश्मन समझते थे। दोस्तों, सोचने की बात यह भी है कि ऐसे बहादुर क्रांतिकारी की मौत हुई कैसे। ब्रिटिश हिस्टोरियन जीबी मल्लेसन के अनुसार मौलवी अहमदुल्ला शाह पुआयन के राजा जगन्नाथ सिंह को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, इसलिए वो राजा से मिलने उनके महल गए। लेकिन राजा जगन्नाथ सिंह का भाई कुंवर बलदेव सिंह अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं चाहता था और अंग्रेज़ों से दौलत और नाम कमाना चाहता था। इसलिए जब मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने हाथी पर सवार होकर जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुँचे तो राजा के भाई कुंवर बलदेव सिंह ने तोप की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौलवी अहमदुल्ला शाह का सर काटकर उसे अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो अंग्रेज़ों ने खुश होकर उस गद्दार को घोषित पुरस्कार 50,000 चांदी के सिक्के दिए। फिर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी नौजवानों के दिल में अपना खौफ बिठाने के लिए मौलवी साहब के कटे हुए सिर को कोतवाली में लटका दिया, जिसे एक दूसरे क्रांतिकारी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने देखा और वो बहुत गमगीन हुए। दोस्तों, न जाने कितने ऐसे अहमदुल्ला शाह हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी जानें कुर्बान कर दी और अफसोस कि न हम उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं और न ही सुनना चाहते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और क्रांतिकारियों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।